हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फहीम सार्स एकेडमी। आज एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। ये सेंटर ऑफ मास में से मैंने लिया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। JEE एस्पिरेंट्स और नीट एस्पिरेंट्स के लिए, और जो 12th और 11th जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ये दो थिन शीट्स, रेक्टेंगुलर शीट्स, वेरी थिन शीट्स है। इनकी लेंथ, इसकी भी A है, इसकी भी लेंथ A है, इसका मतलब सेम लेंथ के है, और विड्थ स्मॉल b, और इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। क्लियर? इसको हमने सस्पेंड किया हुआ है एक सपोर्ट से, ठीक है। और जब हमने इसको सपोर्ट किया तो ये बैलेंस होगा एक पोजीशन पे। तो उस पोजीशन में ये वाला जो है ये इस रॉड के साथ एंगल थीटा बनाता है। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये एंगल थीटा, tan थीटा क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन है tan थीटा होगा 2/√3, 1/2√3, 1/2 और 1/3। इनमें से क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये थीटा कितना एंगल होगा, tan थीटा क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये हमको पता करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसका की कंसेप्ट बताऊंगा, वो हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा। ये बैलेंस कब होगा, ये बैलेंस कब होगा जब ये लाइन जो जहां से हमने इसको सस्पेंड किया है, जब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर इसी लाइन पे लाई करेगा तब ये बैलेंस होगा, तब ये स्टेबल रहेगा। तो वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी इसका सेंटर ऑफ मास, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास स्टेबल पोजीशन में इस लाइन पे जो प्रोड्यूस करेंगे इसी लाइन पे होगा, ठीक है। अब वो कहां पर होगा, वो मैं उसके लिए मैं इधर एक और बात बताऊंगा आपको। ये यहां पर एंगल 90 डिग्री दिया है। अब मैं आपको एक बात बोलूंगा, अगर हमारे पास दो रॉड्स ऐसे हैं सेम लेंथ के, सेम लेंथ के दो रॉड्स, ठीक है। अगर इन दो रॉड्स का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, मैं बताऊंगा वो कहां पर लाई करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये यहां से यहां तक है A, और ये यहां से यहां तक है बेटा A। इस पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म रॉड्स है, डेंसिटी भी सेम है, यहां पर भी डेंसिटी सेम है, यूनिफॉर्म। तो इसका मास, अगर इसका मास m है, इसका मास m है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा बेटा सेंटर में, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर ये A/2 इधर होगा और इसका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पे लाई करेगा, तो बेटा A/2 होगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक A/2 होगा और यहां से यहां तक A/2 होगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा और इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा, बिकॉज दे आर यूनिफॉर्म रॉड्स। अब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना है तो ये लाइन में ज्वाइन करूंगा, इसी लाइन में कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा। अब वो कहां पर होगा, 2 मिनट के लिए आप समझो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाली जो है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बनेगा A/2 कामा 0, A/2 कामा 0, और ये बनेगा यहां पर 0 कामा A/2, ठीक है। फिर एक्स कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का बनेगा आपको इसमें, इसका मास कितना है m, इसका भी m है, ठीक है। तो बनेगा mx1 प्लस mx2 डिवाइड बाय m प्लस m हो गया 2m बेटा। तो बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, m कॉमन वो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, वो कितना आएगा। यहां पर x1 कितना है बेटा A/2, यहां पर x2 कितना है 0, तो A/2 प्लस 0 अपॉन 2, तो बेटा A/4 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, x कोऑर्डिनेट का A/4 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे, y सेंटर ऑफ मास, वो भी इस तरह my1 प्लस my2 डिवाइड बाय 2m, m कॉमन
m के साथ कैंसिल, तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब यहां पर y1 कितना है 0, यहां पर कितना है a बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये भी निकलेगा a बाई 4। मतलब इस सिस्टम के लिए जो सेम मास वाली रॉड होगी राइट एंगल पे, इस सिस्टम के लिए जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो होगा a बाई 4 कोऑर्डिनेट्स। मतलब कहने का सिंपल है कि यहां से ऊपर a बाई 4 होगा, यहां से इधर भी a बाई 4 होगा। तो मतलब बेटा मानो यहां पर इसका पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, तो यहां से यहां तक कितना होगा वो a बाई 4, वेरी गुड। और यहां से यहां तक कितना होगा वो a बाई 4। क्लियर? तो एक बात आपको पता लगा कि अगर कोई भी ऐसे एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड राइट एंगल पे जुड़े हुए हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है इधर से a बाई 4 और इधर से ऊपर भी a बाई 4। ये है बेटा a और ये भी था a पूरा, तो यहां से इधर a बाई 4, यहां से इधर a बाई 4। ये एक ही कंसेप्ट में यहां पर यूज करने वाला हूं, ठीक है? क्योंकि यहां पर भी बराबर यही सिस्टम है, यहां से a, यहां से a और 90 डिग्री एंगल पे, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास सिस्टम का होगा वो यहां से a बाई 4 दूर होगा, यहां से भी a बाई 4 दूर होगा, ठीक है? चलो इसको मैं पहले इरेज करता हूं और ये चीज मैं यूज करूंगा, ठीक है? ये याद रहा a बाई 4 अब आसानी से लिख देगा। एक बात, दूसरी बात मैंने अभी आपको बोला वो सेंटर ऑफ मास इधर ही लाई करेगा, इस लाइन पे जो लाइन मैंने यहां प्रोड्यूस की, तभी तो ये स्टेबल होगा। तो वही चीज मैं यहां पे बता रहा हूं, ये एक लाइन है जो मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है? तो मानो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर था कहीं पर, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं पर होगा, तो ऑब्वियस बात है ये इधर से इधर कितना होगा a बाई 4 और इधर से इधर भी कितना होगा a बाई 4। तो यहां तक कितना है a बाई 4, ये भी कितना होगा a बाई 4। तो फिर अगर मैं इतना आपको बोलूंगा इतना कितना होगा ये a माइनस a बाई 4, ये वाली डिस्टेंस पूरा a है, ये a बाई 4 है क्योंकि इसके बराबर है, तो ये वाली कितना बचेगा a माइनस a बाई 4, a माइनस a बाई 4 वो हो गया 3a बाई 4। तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये वाली 3a बाई 4 और ये वाली कितनी है a बाई 4। अब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला a, ये वाला a से लेके यहां ऐसे फिर ऐसे और ये हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा किसके बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया a बाई 4, इसकी बेस ये होगी 3a बाई 4, ठीक है? तो बेटा खुद बोलो a बाई 4 हो गया कैंसिल, तो tan थीटा कितना निकला 1/3। ये तो आसान क्वेश्चन था, 1/3 ये कंसीडर क्या करेगा tan थीटा 1/3 आंसर इसका निकलेगा, ठीक है बेटा? तो ये था एक क्वेश्चन, ये भी सेंटर ऑफ मास का के रिलेटेड क्वेश्चन था, सेंटर ऑफ मास कांसेप्ट से, ठीक है? इसमें इंपॉर्टेंट वही चीज याद रखना है कि इस पूरे सिस्टम का जो यूनिफॉर्म जो दो रॉड्स है राइट एंगल पे जो हम इसको अरेंज करते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां से a बाई 4 और यहां से a बाई 4 होता है। वो कंसेप्ट मैंने यूज किया और वहां से tan थीटा खुद ब खुद निकला, ठीक है? तो ये है पहला क्वेश्चन। अब बेटा सेंटर ऑफ मास पे ही है एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये रेगुलर पॉलीगॉन, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन आप ले लो n साइड्स का 3 4 वाले, तो मैंने यहाँ पे 2-3 बनाए हुए हैं, जैसे एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन। अब ये क्वेश्चन बोलता है इनका सेंटर ऑफ मास जब ये बेस पे लाई करते हैं, इस साइड पे लाई करते हैं, तो वो सरफेस से h ऊपर है, यहां पर भी h, यहां पर भी h, जनरल में। अब ये रोल करते हैं, ये जो पॉलीगॉन है ये रोल करता है विदाउट स्लिपिंग। ऑब्वियसली जब ये रोल करेगा इसका मतलब ऐसे पोजीशन पे जाएगा एक बार, है ना? ऐसे रोल करेगा, ये वाला ऐसे जाएगा,
है ना। तो ये रोल कर रहे हैं विदाउट स्लिपिंग। अब ऑब्वियसली है, अगर अभी तक यहां से h हाइट पे था सेंटर ऑफ मास, अब वो ऑब्वियसली चेंज हुआ होगा। मतलब अगर अभी ये h पे है, रोल करेगा तो ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी जब ये सर्कल मिनिमम पोजीशन पे गया तो यहां पर था h, ऐसे रोल करेगा तो h का जो है सेंटर ऑफ मास थोड़ा बहुत फ्रॉम द सरफेस ऊपर ऊपर जाएगा। और मैक्सिमम कब होगा, मतलब सबसे ऊपर किस पोजीशन में होगा, जब ये कॉर्नर पे लाई करेगा, यानी जब ये इस पोजीशन में होगा, इस पोजीशन में, जैसे कि इस पोजीशन पे होगा, तब जाके मैक्सिमम अब होगा फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। वेरी गुड। तो उसका मतलब ये अगर सेंटर ऑफ मास है, बेस से h दूर था, और जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो फ्रॉम कॉर्नर टू यहां तक ये मैक्सिमम सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सरफेस, जो मैंने ये सरफेस लिया है, एक सरफेस, तब ये मैक्सिमम दूर होगा। अब वही क्वेश्चन पूछ रहा है, मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, फॉर ईच पॉलीगॉन इज डेल्टा। ये बोल रहा है मैक्सिमम इंक्रीज सेंटर ऑफ मास का। तो ये सेंटर ऑफ मास की लोएस्ट पोजीशन है, सेंटर ऑफ मास की टॉप मोस्ट पोजीशन है। यहां पर भी जगह कॉर्नर पे होगा, यहां पर भी जगह कॉर्नर पे आएगा, ठीक है। तो उस वक्त इसका सेंटर ऑफ मोशन टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे होगा फ्रॉम द सरफेस। तो मैक्सिमम चेंज उस टॉप मोस्ट पोजीशन से मिनिमम, तो मैक्सिमम चेंज कितना होगा बेटा, ये मैक्सिमम पोजीशन है और ये लोएस्ट पोजीशन है, तो ये होगा मैक्सिमम चेंज, ये होगा डेल्टा। इस तरह यहां पर भी अगर ये ऐसे है तो ये यहां पर था सेंटर ऑफ मास पर, जब यहां तक पहुंचा तो यहां पर ये डेल्टा है, इसी तरह यहां पर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम चेंज सेंटर ऑफ मास होगा उसके लोकस में, वो डेल्टा बताया हुआ है। अब ये डेल्टा किस तरह वेरी करता है, ये चार ऑप्शन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन क्या है, अब मैं आपको किस तरह से आपको करना है। तो टॉप मोस्ट हाइट यहां से यहां तक मैं मानता हूं सेंटर ऑफ मास की x, कॉर्नर से लेके सेंटर ऑफ मास तक, तो वो यही होगा ना, सेंटर ऑफ मास से लेके कॉर्नर तक ये होगा, फिर x। अगर कॉर्नर से लेके सेंटर ऑफ मास तक x है तो कॉर्नर से सेंटर ऑफ मास तक x होगा, और पहले ही बेस से लेके ऊपर सेंटर ऑफ मास तक h है, ठीक है। अब अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन है, अब रेगुलर पॉलीगॉन में आपको पता है ये ट्रायंगल है, इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा, तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि कितना एंगल होगा इसका, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, आप सीधे बोलोगे सर 360 डिवाइड बाई 3, तो ये होगा 360 बाई 3। तो अगर पॉलीगॉन के n साइड्स है तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 360 अपॉन n, यहां हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन n। सेंटर ऑफ मास में जो एंगल होगा ये वाला एंगल, ये होगा 2 पाई अपॉन n, ठीक है। अब इसी का आधा अगर मैं आपको बोलूंगा, पूरा का 2 पाई अपॉन n, तो इसका आधा कितना होगा, 2 पाई अपॉन n था पूरा, डिवाइड बाय इसको 2 करेंगे, 2 कैंसिल, तो पाई बाय n। तो n साइडेड पॉलीगॉन के लिए लिखेगा पाई बाय n। अब ये ट्रायंगल है, ये लिखेगा पाई बाय 3, क्योंकि हमें n साइडेड पॉलीगॉन के लिए निकालना है। तो हर किसी पॉलीगॉन के लिए ये वाला एंगल कितना होगा, ये आधा, ये होगा पाई बाय n, ठीक है। वेरी गुड। अब सुनो बेटा, ये डेल्टा किसके बराबर होगा, ये होगा ना बराबर पूरी जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है, माइनस यहां से यहां आ सकता है h, और यहां से यहां तक मैंने माना था x, तो वही मैं बोल रहा हूं x माइनस h, x पूरा माइनस h, ये लिखेगा आपका डेल्टा। तो x हमको यहां से निकालेंगे, h हमको पता ही है, तो x निकालेंगे, तो डेल्टा होगा बराबर x माइनस h। कितना आएगा, अब पहले x निकालेंगे, ये वाला x। अब x कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है, मैं लिखूंगा h बाय x, h बाय x, ये बनेगा बेस, ये बनेगा हाइपोटेन्यूज, ये होगा बराबर cos थीटा, थीटा है पाई बाय n। अगर ये पाई बाय n एंगल लिया, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अब बेटा यहां से x कितना निकलेगा, x निकलेगा h बाय cos पाई बाय n, x का वैल्यू आपको निकला h बाय cos पाई बाय n। अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, x माइनस h का डेल्टा, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का वैल्यू h बाय cos पाई बाय n माइनस h, तो निकलेगा यहां पर, तो डेल्टा निकलेगा बेटा x की जगह s h डिवाइड बाय cos पाई बाय n माइनस h। अब बेटा h क्या निकलेगा, कॉमन, जब h निकालोगे कॉमन तो कितना आएगा, 1 अपॉन cos
पाई बाय n माइनस 1। तो अगर आप नजर यहां पे दोगे तो डी ऑप्शन h 1 बाय cos पाई बाय n माइनस 1 ये होगा मैक्सिमम, ये जो होगा इंक्रीज इन हाइट ऑफ लोकस फॉर रेगुलर पॉलीगॉन के लिए सेंटर ऑफ मास। ठीक है।